Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher, and this is your second assignment of English language for class 8. In previous assignment, we have learned active and passive voice. So it is the second assignment, and in this assignment you are going to learn present continuous, past continuous, and future continuous. So let me explain one by one. प्रीवियस असाइनमेंट में आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में सीखा, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को चेंज किया। और अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये लिखेंगे। तो ये इसका पैसिव बनाने का फार्मूला है। जैसे कि पहला सेंटेंस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ही इज़ सेलिंग अ कार, ही इज़ सेलिंग अ कार, वो गाड़ी बेच रहा है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये आ जाएगा अ कार। फिर क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ इज़ लिखेंगे, और इसके साथ हमने क्या लिखना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, बीइंग। तो अ कार इज़ बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड। फिर बाय लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही चेंज हो जाएगा हिम में, तो ऐसा हो जाएगा अ कार इज़ बीइंग सोल्ड बाय हिम। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है यू आर बाइंग एप्पल्स, तुम सेब खरीद रहे हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देंगे स्टार्ट में एप्पल्स, फिर क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, फिर बीइंग लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, बॉट लिखकर फिर बाय, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू में ही रहता है, यू में ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, तो वो लिखा हुआ है शी इज़ ईटिंग मैंगोज़। सबसे पहले हम मैंगोज़ को ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखेंगे, तो मैंगोज़ क्योंकि प्लूरल है तो आर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और फिर उसके बाद शी चेंज हो जाएगा हर में। इसी तरह हम फोर्थ एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल में लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा हुआ है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जब आप इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिख देना है क्रिकेट। फिर क्योंकि ये मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आप अनकाउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। तो इसलिए हमने क्रिकेट के साथ इज़, अगर यहाँ फूड होता तो फूड के साथ भी इज़ लगता, अगर यहाँ टी होता तब भी इज़ लगता, अगर ऑयल होता तब भी इज़ लगता, अगर वाटर होता तब भी इज़ लगता, अगर आइसक्रीम होता तब भी इज़ लगता। यानी अनकाउंटेबल जितने भी नाउन हैं, वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन विच यू कैन नॉट काउंट और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, तो क्रिकेट इज़, फिर बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म। तो प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, प्लेड। फिर बाय लिखेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, तो आई चेंज हो जाएगा मी में, तो ऐसे बन जाएगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। अब हम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका एक्टिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पहले टेंसेस में भी हम सीख चुके हैं। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर प्लस बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय, और फिर आखिर में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो
आइए चलते हैं इसकी भी एग्ज़ाम्पल की तरफ, और ताकि हमें अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वी वर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे थे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे टी, फिर उसके बाद क्योंकि टी अनकाउंटेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो है ना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वॉज क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए टी वॉज, फिर बीइंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकिन, फिर बाय लिखेंगे और फिर वी चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वी ये चेंज हो जाएगा अस में। तो ऐसे हो जाएगा टी वॉज बीइंग टेकन बाय अस। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है शी वॉज ड्राइविंग अ कार, शी वॉज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रही थी। अ कार, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे आकार क्योंकि सिंगुलर है, तो वॉज, फिर बीइंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्राइवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन, फिर बाय लिखेंगे और फिर ये जो सब्जेक्ट है शी चेंज हो जाएगा हर में, तो बाय हर। इस तरह बन जाएगा कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हर। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम। आपने देखा कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखा सब्जेक्ट की जगह अ सॉन्ग, फिर उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज लगाया, फिर बीइंग लिखा और अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी संग, और फिर बाय और फिर ही चेंज हो गया हिम में। तो ऐसे बना अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम। अब हम इसके फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो लिखा हुआ है आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। अब देखें वाटर वॉज, वाटर क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और फिर बाय और फिर आई चेंज हो गया मी में। तो ऐसे हो गया वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी। ये आपने देखा कि ये हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अब हम इसके बाद आगे जो है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, तो इसलिए हम सीखेंगे इसकी जगह फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। और आप ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन की ना ही इज़ सेलिंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है, तो पैसिव में इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि अ कार इज़ बीइंग सोल्ड। जैसे सॉरी ये लिखा हुआ ही इज़ सेलिंग अ कार, वो गाड़ी बेच रहा है, तो अ कार इज़ बीइंग सोल्ड, कार बेची जा रही है, यानी गाड़ी बेची जा रही है। ये जो बाय हम लगाते हैं, बाय तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि ये एक्शन किसने किया। अगर हमने ये नहीं बताना है कि एक्शन किसने किया है तो हम सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी कन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। अ कार इज़ बीइंग सोल्ड, गाड़ी बेची जा रही है। इसी तरह एप्पल्स आर बीइंग बॉट, सेब खरीदे जा रहे हैं। मैंगोज आर बीइंग ईटन, आम खाए जा रहे हैं। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है। इसी तरह टी वॉज बीइंग टेकन, चाय पी जा रही थी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पी जा रही थी। अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन, गाड़ी चलाई जा रही थी। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग, गाना गाया जा रहा था। वाटर वॉज बीइंग ड्रंक, पानी पिया जा रहा था। तो अब हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस का इसका फार्मूला है एक्टिव का, ये आप टेंसेस में सीख चुके हैं। ऑब्जेक्ट अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। आइए चलते हैं आप एग्जाम्पल की तरफ। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही विल हैव ड्राइवन अ कार, वो गाड़ी चला चुका होगा। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, वो गाड़ी चला चुका होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे अ कार
फिर उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमेशा की तरह अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन, और फिर बाय लिखेंगे। बाय के बाद ही जो है ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिखना है, तो ही चेंज हो गया हिम में, तो बना ये अ कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय हिम। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो लिखा हुआ है यू विल हैव कट द केक। अब ये जो कट वर्ब है इसकी तीनों फॉर्म सेम है, कट कट कट। और आप जबकि देख रहे हैं कि परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और परफेक्ट वो टेंस होता है कि जिसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और पैसिव में तो हम ऑलरेडी लिखते हैं थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर हमें फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वही थर्ड फॉर्म हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं बाय से पहले। अच्छा, अब लिखा हुआ यू विल हैव कट द केक। सबसे पहले द केक, क्योंकि ये केक क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब हम सिर्फ विल हैव बीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तमाम जितने भी हमारे पास, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, जितने भी ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर बनकर आएंगे, सब के साथ हमने विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। जैसे द केक विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कट, फिर बाय लिखेंगे, और फिर यू जो है वो चेंज नहीं होता, यू में ही रहता है, तो यू लिख देंगे। फिर इसी तरह थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है शी विल हैव कट द रोप। वो रस्सी काट चुकी होगी। रोप कहते हैं रस्सी को, कट कहते हैं काटने को। वो रस्सी को काट चुकी होगी। तो अब इसका हम लिखेंगे सबसे पहले द रोप, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे द रोप, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, और फिर बाय, और फिर शी चेंज हो जाएगा हर में, तो ऐसे हो जाएगा द रोप विल हैव बीन कट बाय हर। इसी तरीके से अब हम फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल में लिखा है दे विल हैव बीन स्टोलन, दे विल हैव बीन स्टोलन मनी। ये लिखा हुआ है दे विल हैव बीन स्टोलन मनी। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर मनी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है गलती से यहाँ पर स्टोलन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई थी और ऑब्जेक्ट भी नहीं था, तो हमने अभी लिख दिया है। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। अब जैसे लिखा हुआ है दे विल हैव स्टोलन मनी, वो पैसे चुरा चुके होंगे। स्टोलन ये स्टील की थर्ड फॉर्म है, स्टील STEAL, स्टील चुराना। स्टोल इसकी सेकंड फॉर्म है STOLE, स्टोल चुराया, और स्टोलन चुराया गया। स्टोलन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो दे विल हैव स्टोलन मनी, वो पैसे चुरा चुके होंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्ट को पहले हम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह मनी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, फिर बाय, और फिर दे चेंज हो जाएगा देम में। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा मनी विल हैव बीन स्टोलन बाय देम। अब इसके बाद आई होप कि आपको ये पूरे का पूरे जो है तीनों टेंस समझ में आ गए होंगे, जो मैंने वजाहत के साथ आपको समझा दिया और चेंज करने का तरीका भी समझा दिया, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपने चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जांपल्स, यानी जितने एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इनके अकॉर्डिंग जो है इनको देखते हुए और इनकी प्रैक्टिस करते हुए आपने ये प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस होमवर्क के लिए आपको मैंने दिए हैं, जो कि जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस इनके चेंज करके भी दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्लॉथ्स आर, फिर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय के बाद शी चेंज हो जाएगा हर में, तो ऐसे हो जाएगा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब है जैसे सेकंड सेंटेंस है यू विल हैव टेकन एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम विल हैव बीन टेकन बाय यू,
एग्ज़ाम्स विल हैव बीन टेकन बाय यू, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का पहले एग्ज़ाम जो है ना शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन, फिर बाय, और फिर उसके बाद यू में ही रहेगा। तो एग्ज़ाम्स विल हैव बीन टेकन बाय यू। इसी तरह आई वॉज कुकिंग फूड, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस फूड क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए फूड वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ आएगा। तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय मी, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय मी। इसी तरह ही विल हैव ऑर्डर्ड मी, तो मी जो है ना यहाँ पर ये एज ऑब्जेक्ट है, इसको जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी चेंज जाएगा आई में। आई विल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हिम, आई विल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हिम। इसी तरह वी आर प्लेइंग टेनिस, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय अस, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय अस। इसी तरीके से 6 वाला सेंटेंस है ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, अ मिस्टेक वॉज बीइंग मेड बाय हिम, अ मिस्टेक वॉज बीइंग मेड बाय हिम। इसी तरह दे विल हैव संग अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय देम, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय देम। हालांकि ये सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाने हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। आई एम रिपेयरिंग माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय मी, माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। इसी तरह हर हेयर वॉज बीइंग ड्रेस्ड बाय हर, हर हेयर वॉज बीइंग ड्रेस्ड बाय हर। इसी तरह अ बॉल विल हैव बीन थ्रोन बाय हिम, अ बॉल विल हैव बीन थ्रोन बाय हिम। इसी तरह अ बॉल इज बीइंग कॉट बाय यू, अ बॉल इज बीइंग कॉट बाय यू। इस तरह ये सेंटेंस है जैसे आवर वर्क वॉज बीइंग डन बाय अस, आवर वर्क वॉज बीइंग डन बाय अस। इसी तरह शी विल हैव बॉट क्लॉथ्स लिखा हुआ ना, तो क्लॉथ्स विल हैव बीन बॉट बाय हर। इसी तरह क्लॉथ्स विल हैव बीन बॉट बाय हर। इसी तरह लिखा हुआ है ही इज़ राइटिंग अ सेंटेंस इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, अ सेंटेंस इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। ये आपने रजिस्टर में अपने लिख देना है, ये तीनों टेंस, ये जितना भी ये काम है ये सारा आपने ये भी लिखना है। और इसके अलावा ये जो मैंने होमवर्क आपको दिया है, ये सेंटेंसेस आपने एक एक सेंटेंस को समझ के, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको हल कर दिए, सॉल्व कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।